साइमन कमीशन पर और उसके बाद हुए लाहौर अधिवेशन पर बात करेंगे। साइमन कमीशन और लाहौर अधिवेशन एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं, इसलिए आप जब भी साइमन कमीशन पूछा जाए तो लाहौर अधिवेशन तक बात कंक्लूड करिए, और लाहौर अधिवेशन किया जाए तो उसकी पूर्व पीठिका में साइमन कमीशन को बताना ज़रूरी है। तो हम इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ में डील करेंगे। सेपरेट भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साथ में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है। साइमन कमीशन 1928 में ये बना था, और बाय दिस एक्ट ऑफ इस साइमन कमीशन के लिए क्यों ज़रूरत पड़ी, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इन द बाय द एक्ट ऑफ 1919 इट वाज डिसाइडेड that after 10 years one committee would be made for analyze the act and will give some suggestions about changes if required। 1919 में जो अधिनियम बना था उसमें एक धारा थी जिसमें ये कहा गया था कि 10 वर्षों के बाद हम एक कमेटी बनाएंगे जो कि ये देखेगी कि एक्ट की जो धाराएं हैं वो कितनी उपयोगी हैं, और यदि वो उपयोगी नहीं हैं तो वो सजेशंस दिए जाएंगे कि इन परिवर्तन किस प्रकार से किए जाएं, इससे संबंधित सजेशंस दिए जाएंगे। ऐसा 1919 के एक्ट में डिसाइड किया गया था। बाय दिस रूल कमीशन वुड बी केम इन 1929, बट बिकॉज ऑफ अनसेटिस्फैक्शन ऑफ इंडियंस बाय द एक्ट ऑफ 1919 and also the pressure of national movement, Lord Irwin, the Viceroy of India appointed a statutory commission in November 1929। देखिए जो 1919 का एक्ट था वो शुरू से ही बहुत अनसेटिस्फाइड कर रहा था लोगों को, एंड सिमिलरली ये जो अनसेटिस्फैक्शन था वो नेशनल मूवमेंट के प्रेशर में और बढ़ता चला गया। तो लॉर्ड इरविन जो उस समय वाइसराय थे उन्होंने ये सोचा कि 1929 की जगह 10 वर्ष 1929 में हो रहे थे के बजाय हम 1927 यानी 2 वर्ष पहले ही कुछ चेंजेस अगर रिक्वायर्ड हैं तो करेंगे। तो उस हिसाब से उन्होंने कमीशन जो थी वो नवंबर 1927 को बना दी, फॉर्म कर दी इस चीज़ के लिए कि देखें कि ये 1919 के एक्ट की क्या कमियां अभी दिखाई दे रही हैं। दिस 7 members committee's president was Sir John Simon, that's why this commission was also called Simon Commission। 7 सदस्यीय आयोग गठित किया गया और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे, इसीलिए इसको साइमन कमीशन कहा गया। दिस कमीशन केम इंडिया ऑन 3 February 1928 एंड द कमीशन नॉट अ सिंगल मेंबर वाज इंडियन, सो द मोस्ट ऑफ द इंडियन लीडर्स बायकॉट दिस एक्ट। देखिए ये जो है 3 फरवरी 1928 को भारत में आता है, और चूंकि भारतीय लोग इस एक्ट में नहीं थे, एक भी सारे 7 सदस्य अंग्रेज ही थे, इसलिए पूरे के पूरे भारतीय लोगों ने, लीडर्स ने और जनता ने इस कमीशन का बायकॉट किया। नॉट ओनली कांग्रेस लीडर्स बट वन एसोसिएशन मेड विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिशर्स कॉल्ड ऑल इंडिया लिबरल फाउंडेशन ऑल्सो बायकॉट दिस कमीशन। केवल कांग्रेस के ही नहीं बल्कि एक एसोसिएशन था, एक संगठन था जो कि ब्रिटिशर्स के सहयोग से बना था और जिसका नाम था अखिल भारतीय उदारवादी संगठन। इस संगठन के लोगों ने, जो कि बहुत लिबरल लोग हुआ करते थे, ने भी जो है इसका बहिष्कार किया। इसमें तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री 2 मेंबर्स थे जो कि इसमें मना करते, जो कि बायकॉट करते हैं इस साइमन कमीशन का। दे वर लिबरल लीडर्स बट स्टिल दे बायकॉटेड दिस कमीशन। उन्होंने नरमवादी होकर कर भी इसका वो किया था। साइमन कमीशन surveyed all over India and everywhere this faced the agitation and black flags and also extreme revolt। देखिए साइमन कमीशन का विरोध सब जगह हुआ, काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक, वापस जाओ, ऐसे नारे लगाए गए और बहुत ज़्यादा रिवोल्ट्स हमें दिखाई देने को मिले। इंडिया में और आगे क्या हुआ उसको हम लोग लेटर हाफ में पढ़ेंगे, लेकिन ये साइमन कमीशन क्या करता है ये हमें जानना ज़रूरी। कई बार हम लोग यहीं पर रह जाते हैं कि बस साइमन कमीशन आया, गो बैक हुआ, करा कि नहीं करा कुछ साइमन कमीशन ने, ये बताना भी बच्चों को ज़रूरी है। तो साइमन कमीशन ने जब भारत का सर्वेक्षण किया और उसके बाद सर्वे के बाद उसने एक रिपोर्ट भी दी थी, 1930 तक ये रिपोर्ट पहुँची थी, और इस रिपोर्ट के अनुसार अभी मूवमेंट्स और होंगे आगे, रिवोल्ट्स हम अभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन इस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी 1930 की, उसके अनुसार फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इज़ रिक्वायर्ड। उसने कहा कि भारत के लिए एक परिसंघात्मक संविधान आवश्यक है। डायरकीज प्रोविंस शुड बी रिमूव्ड, द्वैत शासन हटा देना चाहिए प्रांतों से,
तीसरा, सेपरेट इलेक्टोरेट शुड बी कंटिन्यूड एंड इट शुड बी एक्सटेंडेड टू लोअर कास्ट ऑल्सो। ये एक बहुत गलत चीज़ इसमें कही गई थी, हालांकि 1935 के एक्ट में इसको मान भी लिया गया था कि जो अभी तक पृथक निर्वाचन की जो बात है उसको अब बंद नहीं करना है, बल्कि उसको और बढ़ाते हुए उसे निम्न वर्ग तक भी ले करके आना है। फिर इंडियनाइजेशन ऑफ द आर्मी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, उसने भारतीयकरण जो है वो सेना का करने पर बल डाला। और सेल्फ डेवलप्ड फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, उसने कहा कि एक ऐसा भारत में संविधान होना चाहिए जो स्वविकसित हो और फ्लैक्सिबल भी हो, मतलब लचीला हो। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस इज रिक्वायर्ड, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार दी जा सकती है, बट इन सेंटर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नॉट सुटेबल राइट नाउ। लेकिन केंद्र में किसी भी प्रकार से जो है उत्तरदायी सरकार देने की अभी आवश्यकता भारतीयों को नहीं है। दीज रिपोर्ट्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ इंडियन, सो दे रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट। ये बिल्कुल भी भारतीयों के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि दो चीज़ें उसमें एक ऐसी कही गई थी, एक तो केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की आवश्यकता नहीं, और दूसरे सेपरेट इलेक्टोरेट का एक्सटेंशन की बात। तो ये दोनों ही बातें भारतीयों के अनुकूल नहीं थी। और दूसरा, वो ये मानते थे कि जो ब्रिटिशर्स भारत से बाहर बैठे हैं वो किस तरीके से भारतीय परिस्थितियों में जो है भारत को समझ करके कोई निर्णय बना पाएंगे, इसलिए उन लोगों ने रिफ्यूज़ किया, टोटली रिफ्यूज़ किया। भारत में जगह जगह पर इसके विरोध चालू हो गए। व्हेन दिस कमीशन केम टू इंडिया, रिवोल्टेड एवरीवेयर, एजिटेशन वाज इज़ वेरी ऑन वेरी हाई लेवल, मतलब बहुत ज़्यादा जो विरोध था वो होने लगा था। लाला लाजपत राय इंजर्ड इन अ मूवमेंट एंड लेटर ही डाइड, ऐसे ही एक मूवमेंट के लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में वो मारे गए। इन मद्रास में अंसारी कॉल्ड अ कांग्रेस सेशन एंड नाउ दे पास्ड रेजोल्यूशन ऑफ टोटल फ्रीडम। देखिए अब वे हम लोग अब एक्सीड कर रहे हैं किधर की ओर, अभी तक स्वराज की बात हो रही है, हर जगह पे आप स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट की बात कहेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड हम 1928 के इस कमीशन के बाद भारतीयों के मुंह से सुनते हैं। सबसे पहले ये बात आती है मद्रास सेशन, जो एक आकस्मिक सेशन था, रेगुलर सेशन नहीं था, और एम ए अंसारी ने सबसे पहले बुलाया और इसमें एक रेजोल्यूशन प्राप्त हुआ जहाँ पर टोटल फ्रीडम की बात कही गई थी। लेकिन वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ 1928 इन कलकत्ता, कांग्रेस चेंज्ड एंड डिमांडेड ओनली फॉर फ्री डोमिनियन स्टेटस। देखिए तुरंत उसके बाद 1928 में कांग्रेस को लगा इट इज़ टू हरी, ये बहुत जल्दी मांग लिया हम लोगों ने स्वतंत्रता के बाद, इसलिए उसने करेक्शन करते हुए 1928 के सेशन में, कलकत्ता सेशन में, इस बात को क्लियर किया कि हम लोगों को अभी फ्री डोमिनियन स्टेटस चाहिए, यानी कि स्वतंत्रता तो चाहिए लेकिन उपनिवेशिक रूप में ही हम स्वतंत्र होकर के भी खुश रह सकते हैं। ये बात हो गई है 1928 तक, और 1928 में ही आपको पता है साइमन आया है। तो अब साइमन के बाद क्या होता है ये हम लोग लाहौर सेशन में देखेंगे, विच इज़ इन 1929। साइमन आने के बाद भी लगभग एक वर्ष तक 1928 से 1929 तक पूरा भारतीयों को, अंग्रेज़ों को समय दिया गया था इस बात को देखने के लिए कि क्या वो डोमिनियन स्टेटस के लिए किसी प्रकार के रेगुलेशंस लाती हैं, लेकिन ऐसे कोई भी रेगुलेशंस गांधी जी और कांग्रेसियों को देखने में नहीं आए। सो इन द लाहौर सेशन दे पास्ड द टोटल फ्रीडम रेजोल्यूशन, और यहीं से लाहौर सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ लाहौर सेशन इन 1929। इन 1929 इन दिस सेशन दे डिमांडेड फुल फ्रीडम and the president was the Jawaharlal Nehru. That is very important thing, Jawaharlal Nehru उसके अध्यक्ष थे। Now the people were not ready for any compromise, so Congress proposed a resolution on 31st December 1928, 31st December 1928, it is 929 बाई महात्मा गांधी। देखिए अब भारतीय किसी भी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज़ के लिए जो हैं वो तैयार नहीं थे, इसलिए 31 दिसंबर 1929 में महात्मा गांधी के ही हाथों से इस रेजोल्यूशन को जो है वो पारित किया गया। इन दिस प्रपोजल स्वराज नाउ कॉल्ड एज टोटल फ्रीडम, अब स्वराज को कन्वर्ट करके पूर्ण स्वतंत्रता में परिवर्तित कर दिया गया। दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट एनी कांग्रेस मेंबर would not be participate in any general assembly elections and other elected person will also resign। देखिए जो इलेक्शन अब आने वाले, चुनाव आने वाले, अब कांग्रेस के जो सदस्य हैं उसमें चुनाव नहीं लड़ेंगे, साथ ही साथ
किसी भी तरीके से यदि कोई पहले से निर्वाचित है वो रिज़ाइन कर देगा, इस्तीफ़ा दे देगा। एवरी 26 जनवरी डिसाइडेड फॉर द इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी को अब स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ऑन 26 जनवरी 1930, देखिए 1929 31 दिसंबर को ये रेजोल्यूशन महात्मा गांधी द्वारा पारित हुआ है और 26 जनवरी 1930 को उन लोगों ने इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया है। दे ऑल टेक the oath that every people of India has right to use freedom and all will utilize the facilities। देखिए हर भारतीय को स्वतंत्र होने का और सभी चीज़ों को उपयोग करने की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से दी जाती है, इसलिए ये शपथ ली गई। एवरी 26 जनवरी was celebrated till 1947 and then in 1950 इट वॉज डिसाइडेड एज अ रिपब्लिक डे। 1930 से लेकर के 1947 तक 1946 तक यू कैन से, क्योंकि 47-46 तक जो है उन 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। लेटर उसको फिर 1950 में रिपब्लिक डे भी कन्वर्ट कर दिया गया। इस तरीके से लाहौर सेशन जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। किस बात के लिए कि लाहौर सेशन के बाद ही जो है भारतीयों ने एकदम से पूर्ण स्वतंत्रता की बात इसमें कही है। सो लाहौर सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैंस वी सी दैट साइमन कमीशन was not according to the Indians. So after when Simon came, the agitation of Indian started and further converted in the civil disobedience movement of गांधी जी। देखिए कमीशन के बाद जो रिवोल्ट हुए वो 1930 के लाहौर सेशन में हमको 1929 के लाहौर सेशन में दिखे और 1929 के लाहौर सेशन में ही पहली बार जो है पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही गई और लेटर ये जो है कन्वर्ट हो गया। 1930 में आपको पता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी महात्मा गांधी जी ने शुरू किया है। तो ये जो है जो शुरुआत है कि इलेक्शंस नहीं लड़े जाएंगे और रिज़ाइन किया जाएगा, वो शुरुआत अभी से लाहौर सेशन से हो गई है और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो बच्चों ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एक साथ मर्ज किए हैं मैंने, एक तो साइमन कमीशन है और दूसरा इसमें लाहौर सेशन है। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो बोथ आर इंटर रिलेटेड। तो इन दोनों को मिला करके एक सम कंप्लीट क्वेश्चन आप रेडी करिए।